हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज जो हम आ गए हैं त्रिकोणमिति की तीसरी वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है हमारी त्रिकोणमिति की 2 वीडियो और पढ़ चुकी हैं, उन्हें देख लीजिए। उसके बाद आपको जो है ये लेक्चर, ये टॉपिक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक बात और ये है कि आप जो है ये वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे लगे ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी यह एक्सरसाइज। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए वर्ड आया है त्रिकोणमिति अनुपात। जो पहले इसे समझते हैं क्या होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने ले लिया एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें B जो है समकोण है, और हमने मान लिया कि ये कोण थीटा है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया पता कीजिए साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कड़। यहाँ पर लंब का काम कौन करेगा? BC, और कड़ क्या है? AC। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं वो त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण, उसके न्यून कोण, त्रिभुज की भुजाओं और उसके न्यून कोण, एक कोण ये भी है, में क्या संबंध है ये दर्शाते हैं। क्या त्रिकोणमिति अनुपात त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण, उसके न्यून कोण में क्या संबंध है को दर्शाते हैं। तो हमारा हो गया त्रिकोणमिति अनुपात। अच्छा, तो हमें कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात, मतलब कि पता करने की क्या जरूरत पड़ी, याद करने की क्या जरूरत पड़ी। तो चलिए उन्हें जो है एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम जो है आगे एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारे स्कूल की एक बिल्डिंग है, और हम जो है बिल्डिंग से यहाँ पर 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं। आगे वीडियो में देखिए, यहाँ खड़े हैं स्कूल से 10 मीटर दूरी पर, 10 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं 5 मीटर दूरी पर आप, और आपकी जो लंबाई है ये आप इतने लंबे हैं, मान लीजिए आप हैं 1 मीटर लंबे, ठीक। और आप जो है यहाँ पर से, ये आपका सर है, आप यहाँ पर से स्कूल के शीर्ष को देख रहे हैं। ये हम इसे यहाँ मिला देते हैं। तो मान लीजिए ये एंगल आपका बन रहा है 45 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछेंगे कि बताइए कि आपके स्कूल की लंबाई क्या है। तो चलिए देखिए इसे क्या करेंगे, कैसे अमल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें tan 45, ये हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है, tan 45, tan थीटा, पहले बात तो बताइए tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता क्या है? लंब बटे आधार, ये होता है। अगर 45 डिग्री है, अगर हमें tan 45 अंश पता चल जाए कि क्या होता है, तो हम जो है लंब, इसे नाम दे देते हैं ABC, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लंब हो जाएगा हमारे पास AC, और जो है आधार हो जाएगा हमारे पास BC। अगर हमें tan 45 अंश पता हो तो हम जो है AC का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 5 मीटर ही होगा BC, क्योंकि ये समांतर है। BC तो 5 मीटर ही होगा। तो BC हमें, अगर हमें AC मिल जाए तो हम जो है स्कूल की लंबाई पता कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें आपको tan 45 अंश का मान पता होना जरूरी है। तो हमें पता है कि tan 45 अंश का आपको भी पता हो जाएगा कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। उसके बाद हमारा यहाँ जाएगा AC बराबर BC, ठीक, AC अपान BC। तो ये हो जाएगा, ये कर देगा AC बराबर BC। अब देखिए यहाँ पर AC बराबर BC आ गया, मतलब कि ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर। AC का मान 5 मीटर और इतनी लंबाई आपकी जो है वो है 1 मीटर। तो आपकी स्कूल की बिल्डिंग कितनी है? 6 मीटर लंबी। अच्छा, अब आपको tan 45 अंश एक विशेष त्रिकोणमिति अनुपात है ना, ये पता था, तो आपने बता दिया कि आपके स्कूल की लंबाई कितनी होगी। तो इसी प्रकार जो है हमारे पास कुछ और अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, कोण होते हैं, जिन पर हमें त्रिकोणमिति अनुपात पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उन्हें। वैसे इसे हम त्रिकोणमिति टेबल भी कह सकते हैं। पूरी की पूरी टेबल आपको अगर याद होगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको सवाल लगाने में। तो ये शुरू करते हैं अपनी त्रिकोणमिति टेबल। तो ये हमारे बन गए कुछ विशेष कोण। कौन से कोण? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमें इन्हीं कोणों पर अपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आता है? साइन थीटा। दूसरा क्या आता है? कॉस थीटा। तीसरा क्या आता है? टेन थीटा। यहाँ पर हम लिख देंगे टेन थीटा उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा उल्टा सेक थीटा।
यहाँ पर साइन थीटा उल्टा कॉस एक थीटा। तो ये हमारे हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब इन्हीं अनुपातों का हम जो है कुछ विशेष गुण, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पर हम मान ज्ञात करेंगे। तो आपको जो है ये सारणी बहुत आसानी से याद होने वाली है। केवल आप जरा 5 मिनट यहाँ पर बहुत ध्यान लगाकर देखना। चलिए जो देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन 0, तो आपको साइन 0 अंश की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक। साइन 30 अंश की वैल्यू जो मान होता है वो 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान जो है 1/√2 होता है। और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। बस आप ये केवल पहली लाइन, ये साइन थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने कोण हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। बाकी नीचे वाले सब आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो एक बार हमारे साथ याद करेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। वीडियो को पॉज कीजिए, आंखें बंद कीजिए और इन सभी मानों को मंत्र की तरह रख जाइए, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः। बस आपसे आज से आप इसे ही मंत्र बना लीजिए और ये पूरी लाइन जो है याद कर लीजिए। अगर आपको ये लाइन याद हो गई तो बाकी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपसे बस चुटकियों में होने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे सब आसानी से होने वाले हैं। हमारा क्या होगा, साइन 0 अंश 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक। अब जो है cos 0 से आपको कहा गया कि cos 0 का मान बताइए, तो कुछ नहीं करना है, जो साइन 90 का मान है वही उठा के यहाँ रख देना है, ठीक। जो साइन 30 का कहा गया तो साइन 60 यहाँ लिख दीजिए। साइन 45 का तो यही रहेगा, cos 45 का भी, ठीक। अब कहा गया कि cos 60 का तो साइन 30 का 1/2 और cos 90 का 0। कुल मिला के करना कुछ नहीं है, ये लाइन याद कर लेनी है, बाकी से पलट देना है, उलट देना है। देखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। तो आपको ये भी लाइन बहुत आराम से याद हो जाएगी कि cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है और cos 90 अंश का मान जो है 0 होता है। अगर ये सभी बातें आपको याद हो जाएंगी तो आपसे जो 8.2 के सवाल हैं चुटकियों में होने वाले हैं, एक मतलब कि तनिक सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमारे हो गए 2 त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे जो है तीसरा में आपको एक हमने संबंध पढ़ाया था कि tan थीटा जो होता है sin थीटा अपान cos थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ tan थीटा कुछ नहीं करना है, हमें tan 0 की वैल्यू चाहिए, tan 0 अंश का मान चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर sin 0 अंश का मान लिख दीजिए, नीचे cos 0 अंश का मान लिख दीजिए। चूँकि sin 0 अंश का मान 0 है और cos 0 अंश का मान 1 है, ये हो जाएगा 0/1 मतलब कि 0। tan 0 0। इसी तरह tan 30 अंश ऊपर sin 30 अंश, नीचे cos 30 अंश, sin 30 अंश 1/2 और cos 30 अंश √3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। अच्छा, जिन्हें ये नहीं पता कैसे कट गया 2 से 2, आप आगे वीडियो देखिए, आपको सवाल में बताया जाएगा कि कैसे हो गया। तो tan 30 अंश हो गया 1/√3। आगे 45 अंश, ये हमारा लिखा है sin 45 अंश 1/√2 और cos 45 अंश 1/√2। इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 1। देखिए जो सवाल में लिया था tan 45 अंश 1 सवाल में लिया था ना, जो पीछे सवाल चला गया उसमें लिया था ना tan 45 अंश मान 1। आगे क्या दिए हैं, हमें पूछे कि tan 60 बताइए, तो ऊपर लिखेंगे sin 60 का मान अंश है 3/2 और जो है cos 60 अंश का मान है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, ये कैसे कट रहा है आपको आगे जो वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि बताइए tan 90 अंश का मान क्या होगा, तो ऊपर sin 90 अंश का मान रखिए। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि tan 90 अंश का मान बताइए, तो ऊपर sin थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक। sin 90 का मान चलिए ठीक है, जब 90 लिख दीजिए, 90 sin 90 अंश का मान 1, cos 90 अंश का मान 0। अच्छा, ये कौन सा नंबर आ गया भाई, 1/0।
अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम 3 बातें बताने जा रहे हैं। उन 3 बातों को आप जो है यहाँ पर रखिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ऊपर कोई भी संख्या हो 0 को छोड़कर, ऊपर कोई भी संख्या हो 0 को छोड़कर और नीचे 0 हो तो उसका मान जो है अपरिभाषित होगा। ऊपर कोई भी संख्या हो 0 को छोड़कर और नीचे 0 हो तो उसका मान अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित मतलब इसका पता ही नहीं कितना, मतलब कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अगर दूसरी बात ये हो गई पहली, दूसरी ये कि ऊपर कोई भी संख्या हो, ऊपर कोई भी संख्या हो और नीचे इनफिनाइट हो तो ये हमारा हो जाएगा 0। जस्ट उसी का, इसे इधर कीजिए, इसे इधर कीजिए। ऊपर कोई भी संख्या नीचे इनफिनाइट तो होगा 0। तीसरी बात ये है कि ऊपर 0 नीचे कोई भी संख्या तो हमारा आएगा 0। ये 3 बातें आपको पहली वीडियो में बताई गई, लेकिन वहाँ पर आवाज़ नहीं सही थी। तो यहाँ पर देखिए फिर से बता दिया, और आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए sin 90 होगा 1, cos 90 होगा 0, ऊपर 1 आया नीचे 0, मतलब क्या होगा इनफिनाइट। इसे हिंदी में हम जो है अपरिभाषित भी कहेंगे, इनफिनाइट इसे कहेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, आगे जो है हमें कॉट थीटा, अच्छा इन्हें साफ कर देते हैं। आगे जो हमें कॉट थीटा मतलब कि कॉट थीटा मतलब कॉट 0, कॉट 30, कॉट 45, कॉस 60, कॉस 90 का मान चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर tan थीटा के मान जो दिए गए हैं, और आपको एक बात पता होगी कि tan थीटा जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा का। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। देखिए tan थीटा यहाँ 0 है तो इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब कि 1/0। 1/0 मतलब ये 1 है भैया, 1/0 मतलब इनफिनाइट, इनफिनाइट मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, आगे tan 30 का मान है 1/√3, तो tan cot 30 का हो जाएगा √3/1, जस्ट उल्टा होते ना दूसरे के, रेसिप्रोकल। आगे tan 45 अंश का मान जो है हमारा 1 है, तो इसका मान हो जाएगा, इसका भी मान 1, क्योंकि 1 उल्टा 1, जैसे 1 लिखा है तो इसे 1/1 लिख सकते हैं, तो इसे फिर से करेंगे तो तब भी 1/1 आएगा, तो cot 45 अंश का मान भी जो है 1 हो जाएगा। आगे cot 60 अंश का मान देखिए, चूँकि tan 60 अंश का मान √3 है तो cot 60 अंश का मान हो जाएगा √3 नहीं, जस्ट इसका जो है जस्ट उल्टा करना है। √3 है, √3 लिखा है कहीं तो उसके नीचे 1 लिख दीजिए, 1 लिख सकते हैं, उसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√3। और cot 90 अंश का मान पूछे तो आपको क्या लिखना है, इसका जस्ट इनफिनाइट का उल्टा कर देना है। जैसे 1/0 इनफिनाइट होता है तो यहाँ पर लिख देना है 0/1, 0/1 मतलब 0। ठीक, आगे जो है आपको सेक थीटा के मान प्राप्त करने हैं। तो आपको पता है कि सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा के उल्टा कर देना है। जैसे कॉस 0 अंश का मान 1, तो 1 नीचे 1 आराम से लिख सकते हैं ना, तो सेक थीटा का मान भी 1, इसका उल्टा हो गया। अब कॉस 30 अंश का मान जो है √3/2 है, तो सेक 30 अंश का मान हो जाएगा जस्ट उल्टा 2/√3, 2/√3, सही से लिख लीजिए 2/√3। ठीक, अब जो है आपका cos 45 अंश का मान 1/√2 है, तो sec 45 का मान हो जाएगा √2/1, मतलब कि √2। ठीक, अब sec 60 अंश का मान जस्ट cos 60 के उल्टा होगा, तो cos 60 का मान है 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/1, मतलब कि 2। ठीक, और sec 90 अंश का मान क्या होगा, cos 90 अंश के मान का जस्ट उल्टा 0 है, तो 0/1 लिख सकते हैं इसे ना, तो हमारा sec 90 हो जाएगा 1/0, और 1/0 मतलब इनफिनाइट, और इनफिनाइट मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, अब देखिए कॉसेक थीटा, और आपको पता है कि कॉसेक थीटा जो है किसका उल्टा होता है,
1/sin थीटा के। यहाँ पर देखिए जो कॉसेक थीटा है साइन थीटा को उल्टा होता है, तो साइन 0 अंश का मान 0 है, तो कॉसेक 0 अंश का मान कितना होगा। तो अगर हम इसे 0/1 लिख सकते हैं ना इसे, और इसके नीचे 1 लिखते तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना। तो अगर इसे हम उल्टा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/0, और 1/0 मतलब इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट मतलब अपरिभाषित। आगे लिख लेना। अब कॉसेक 30 अंश का मान ये 1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/1 मतलब कि 2। ठीक, अब यहाँ इसका मान कॉसेक 45 का ये हो जाएगा कॉसेक थीटा कॉसेक 45 का मान हो जाएगा √2। इसी प्रकार हो जाएगा कॉसेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2/√3। इसी तरह कॉसेक 90 अंश का मान हो जाएगा 1 उल्टा 1। तो ये हमारी हो गई पूरी त्रिकोणमिति सारणी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल पहले लाइन याद कर लेनी है पूरी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3 1/√2 सॉरी, और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आपको पहली लाइन याद कर लेनी है। बाकी ये जो सभी पूरी सारणी आपको 4-5 बार अपने रफ कॉपी पर बनाना है। बहुत आसानी से आपको ये सारे मान याद हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये लाइन याद कर लेनी है। ठीक, और जल्दी करने हो तो ये लाइन भी याद कर लीजिए कि इसका मान इतना होगा, इसका मान इतना होगा। तो आगे चलिए इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज 8.2 के सवाल देखते हैं, उसके बाद हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ये हो गई आपकी त्रिकोणमिति सारणी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके पास जैसे क्वेश्चन पीछे लिखा है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो देखिए ऊपर लिखा है 2 tan थीटा। अच्छा, उसके पहले एक बात देखिए जो आपसे बता रहे थे कि आगे वीडियो में बताएंगे। जैसे देखिए हमारे पास लिखा है 2/3 और ये मेन बटा है आपका। ठीक, नीचे लिखा है 1/4 1/2 लिखा है। तो इसे इसका हल क्या होगा, साधारण भिन्न बनाना है आपको। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको इसका इससे गुणा करना होता है और इसका इसके गुणा करना होता है। तो कुछ नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 2 × 4 और नीचे 3 × 1, ये हो जाएगा 8/3। ये हो गया पहली कंडीशन। अगर जो है हमारे पास 2/3 मेन बटा लिख के यहाँ पर केवल 4 लिख दिया जाए, तब क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, आपका जो है इसको इसके साथ गुणा करा देना है, ऊपर वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऊपर लिखा रहेगा 2, नीचे हो जाएगा 3 × 4 मतलब कि 2/4 तो 12। बाकी जो आप हल कर लेना। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, हम जो है ये सब बातें आपको 3-4 बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं। इसे लिखा है, ऊपर लिखा है 2 और मेन बट्टे के तौर पर आपके पास ये है, और नीचे लिखा है मेन बट्टा है आपका ये, और नीचे लिखा है 1/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जो 4 है इसका गुणा जो हम 2 के साथ करा देंगे। अच्छा, ये सब होता कैसे है, ये सब जानना है तो कमेंट में करना, आपको बताएंगे। ये हो जाएगा, नीचे 1 लिखा है 1 लिखा, ऊपर हो जाएगा 8/1। देखिए आपके पास 3 कंडीशन है। पहली, अगर मेन बटा ये है और ऊपर 2 नीचे 2 लिखते तो बीच वाले गुणा कर देते और ऊपर नीचे वाले का, ऊपर नीचे वाले ऊपर अंश में लिखेंगे और बीच वाले हर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। दूसरा, अगर जो है 2/3 और मेन बटे के तौर पर ये है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसके साथ करा देना है। तीसरी कंडीशन, अगर मेन बटे के तौर पर पहले अंक के बाद मेन बटा आ जाता है, तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करा देना होता है, गुणा करा देना होता है। तो ये आगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसे नोट करना तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास क्वेश्चन है ये, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, जरा सा भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। दम वाले क्वेश्चन भी थोड़ी सी वेट कीजिए, अगर आपको सब आता है तो बस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, आगे कर लीजिए, आपके लायक क्वेश्चन आगे मिलेंगे। ये होगा 2 × tan 30 कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर tan 30 का मान रख देना है। tan 30 का मान कितना होगा, ये आपको बार बार सारणी रफ कॉपी में लिखने से पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक,
हमने लगाया ये बटा ये हो जाएगा हमारा मेन बटे के तौर पर ये काम करेगा। ये लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। अच्छा आपको इसे बताया था कल कि tan स्क्वायर 30 अंश को हम लिख सकते हैं tan 30 अंश का स्क्वायर, इसे ए भी लिख सकते हैं, कल की वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan 30 अंश का मान होता कितना है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3। तो यहाँ पर हम सीधा कुछ लिख रहे हैं 1/3, इसका मान 1/3। ठीक, आगे हल करेंगे तो हम हल करने पर हमें मिलेगा 2/√3, इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 + 1/3। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिखना है 2/√3 और 3 × 1 4/3। और देखिए जैसा कि आपको पता है कि मेन बटा जो है हमारा ये है जो रेड मार्कर से है, ये है ना मेन बटा तो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 2 × 3 बटे √3 × 4 इतना आया। अब यहाँ पर देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, जैसे यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। ठीक, और इसे देखिए कि जैसे आपको पता है कि √3 × √3 को हम 3 लिख सकते हैं। ठीक, और 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, जस्ट उल्टा। ठीक, यहाँ पर वहाँ पर देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर बचा 3 और नीचे बचा कितना 2 √3। तो ऊपर वाले 3 को हम लिख रहे हैं √3 × √3 और जो है नीचे वाला जो है लिखे रहने देते सेम। तो देखिए 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, आपके पास बचेगा कहाँ, आगे देखिए यहाँ पर कर रहे हैं √3/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। अच्छा ये भी उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा आपसे पूछें, बताइए कि √3/2 साइन थीटा में किस स्पेसिफिक थीटा का मान होता है ये, तो आपको बताना है कितना साइन 60 अंश, ये साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अगर विकल्प में आपको यहाँ पर दे दी जाए कि tan 60 अंश, साइन 60 अंश, cos 60 अंश, तो आपको साइन 60 अंश पर टिक मारना है। ठीक, तो ये हो गया आप हमारा पहला क्वेश्चन। तो हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का है, आप जो है लगा सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे। इसे साफ कर देते हैं पहले। आपका अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है कि जो दिया गया है वो दिया गया है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। हम एक दो त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये आपका बन गया त्रिभुज ABC। चूँकि हमें B को समकोण दिखाना है तो B को 90 डिग्री पर रखेंगे। ये हो गया हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज। और इसमें कहा गया है जो AB है उसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कहा गया है कि कोण ACB बराबर कितना दिया है 30 अंश। ठीक, और कहा गया है कि भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ बताइए। BC की लंबाई क्या होगी और AC की लंबाई क्या होगी। देखिए इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर कोण ACB मतलब कि कुल मिला के कोण C दिया गया है। कोण C कितना 30 अंश, जो इसके सबसे बीच में लिखा होता है इसी को हम मानते हैं कि ये हमारा कोण है। ठीक, तो ये दिया गया है कितना 30 अंश। ठीक, और इसकी लंबाई हमें पता है कितनी AB की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो हमें निकालना क्या है BC AC। तो यहाँ पर जो है हम लगा रहे हैं क्या, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगी, साइन कॉस टैन, तो हम लगा रहे हैं टैन। आप साइन लगा दीजिए, साइन टैन कॉस कुछ भी आप लगा दीजिए आ जाएगा। साइन 30 अंश बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा ये है तो इसके सामने की भुजा जो है AB ये हो जाएगी लंब आपकी,
और कर्ण क्या होगा वो तो आप सभी को पता है, कर्ण जो है AC होगा। तो tan साइन, वो भी साइन 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 23 अंश का मान कितना होता है, वो होता है 1/2। ठीक, और AB आपको पता है कितने हैं, AB का मान है 5, नीचे हो जाएगा AC। देखिए इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा AC बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। AC का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर AC। अब जो है आपको BC निकालना है, तो अब BC नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात रख दो जिसमें जो है लंब आधार आता हो तो उसे ये निकल आएगा, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप जो है AC हो गया, आप BC तो खुद से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि पहले इसे साफ करते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई कोण, कोई त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज जो है दिया गया है PQR। आपसे कहें कि ये त्रिभुज कोई है PQR, जिसमें कहा गया है कि कोण Q जो है समकोण है, इस कोण को समकोण कहा गया है। और जिसमें आपको दी गई है, क्या दिया गया है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है और PR की लंबाई जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कोण QPR क्या होगा, वह साथ साथ में कोण PRQ, ये दो कोणों के आपसे मान पूछे गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। आप पहले जो खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ देखिए। तो यहाँ पर देखते हैं PQ का मान दिया गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और PR मतलब कि ये लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो है एक लंब आधार में एक दिया गया है, उसके बाद कर्ण जो है आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको मान लीजिए हमें ये कोण निकालना है, इसमें देखिए बीच में ये कोण आया ना, हमें PRQ कोण निकालना है। हम पहले ये कोण निकालते हैं, कोण PRQ। इसे निकालने के लिए देखिए, ये हमारी सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण किसमें आता है, वो आता है साइन थीटा में। तो यहाँ लिखेंगे साइन R, चूँकि हमें साइन R ये कोण निकालना है। साइन R होता क्या है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा PQ और आधार क्या होगा, नहीं लंब कर्ण, नीचे कर्ण है तो यहाँ हो जाएगा PR। ठीक, देखिए PQ की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर। इसे काटेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, मतलब कि साइन R बराबर 1/2 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि किस थीटा के लिए साइन थीटा 1/2 होता है। तो आप रिवाइज करेंगे तो 1-2 बार तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन R 1/2 मान होता है किसका, साइन 30 अंश का। यहाँ पर देखिए आपकी क्लास में साइन से साइन कट जाएगा और आएगा R बराबर साइन 30 अंश। ये कोण हमें ज्ञात हो गया साइन 30 अंश, R कोण। अब आपको पता है कि ये कोण 90 डिग्री है जो कि समकोण के हैं, और ये कोण 30 अंश है। तो आप जो है ये कोण नहीं निकाल पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है संगम, 180। तो यहाँ पर देखिए हम लगा देंगे क्या, कोण P प्लस कोण R प्लस कोण Q बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो आपको कोण P निकालना है, और कोण R आपने निकाल लिया है 30 डिग्री, और कोण Q ये आपका दिया गया है 90 डिग्री और बराबर 180। तो देखिए इसे प्रशांतर करेंगे उस तरफ तो आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 30। इसे यहाँ पर जो लेते हैं 90 30 120। ठीक, तो कोण P बराबर आपका आ जाएगा 120 60 अंश। तो ये आपकी कोण P का मान ज्ञात हो गया 60 अंश। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मान आपको दिया गया है साइन A माइनस B बराबर 1/2, और जो है दिया गया है कॉस
ए प्लस बी बराबर 1/2। और इसमें जो कहा गया है कि जो ए प्लस बी है ये जो है 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, 0 अंश, ठीक। और ए जो है बी से बड़ा है। और कुछ दिया गया है। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद, इतनी जानकारी देने के बाद आपसे पूछा क्या है कि बताइए ए और बी का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो हम यहाँ पर पहले इसे लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब आपको पता है कि साइन में 1/2 मान किसका होता है, वो होता है किसका, साइन 30 अंश का। यहाँ पर लिख देंगे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर 1/2। तो यहाँ देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और आगे इसी प्रकार लिखेंगे क्या, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। और कॉस में 1/2 मान किसका होता है, तो वो होता है किसका, किसका होता है, वो होता है कॉस 60 अंश का। तो यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा और बचेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोनों हमारे रैखिक समीकरण बन गए, इसे हम यहाँ नोट कर लेते हैं, a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 को जोड़ने पर b से b जो कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर 60 30 90। और एक इसे हल करने पर आएगा 90/2 45 अंश। ए का मान जो है आपके पास आ गया है कितना, 45 अंश। अब ए का मान जो है चाहे पहले समीकरण में रख दीजिए चाहे दूसरे समीकरण में रख दीजिए, इसका मान जो है यहाँ पर लिखिए ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो हमारी ये है समीकरण 2। तो ए का मान कितना आया, 45 अंश। तो रखेंगे 45 अंश प्लस बी बराबर 60। तो हो जाएगा b बराबर 60 माइनस 45। तो b का मान कितना आएगा घटाने पर 15। देखिए हमने यहाँ पर a का मान निकाल लिया कितना, 45 अंश, और b का मान 15 अंश। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप जो है इसे नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा इसी टाइप का है, भी ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, इजी है। चलिए इसे साफ करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि मान लीजिए कि साइन 2a साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो आपसे क्या पूछे हैं कि बताइए a बराबर क्या होगा, और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 30 अंश, नंबर 2 0 अंश, नंबर 3 45 अंश, नंबर 4 60 अंश। बताइए a का मान इसमें क्या होगा। तो इस प्रकार का सवाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले जो 30 अंश है जो पहले ब्रैकेट में दिया, मतलब पहले स्थान में दिया गया है, उसको हम दोनों पक्ष में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे LHS यानी बाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में 30 अंश रखेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 2 गुणित 30, जो कि हो जाएगा साइन 60। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक। अब इसका RHS हल करते हैं। तो RHS में रखेंगे 2 साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान होता है 2 गुणित साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, जो कि आएगा 1। देखिए LHS बराबर नहीं है RHS के, तो पहला जो विकल्प होता है हमारा वो होता है गलत। और इसी प्रकार दूसरा विकल्प देखेंगे तो 0 रखेंगे दोनों तरफ। तो LHS में 0 रखने पर साइन 2 गुणित 0 बराबर
साइन जीरो, साइन जीरो मतलब जीरो। अब इसी प्रकार RHS में रखते हैं 2 साइन जीरो, साइन जीरो मतलब जीरो, तो 2 शून्य शून्य, ये भी जीरो। मतलब देखिए यहाँ पर LHS बराबर RHS आ गया। तो हमारा इसमें जो है विकल्प 2 जो है हमारा सही होगा। बाकी ये दोनों भी आप हल करेंगे तो गलत आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इस तरीके का क्वेश्चन करने का मेथड होता है वो ये होगा। तो हमारा इसमें विकल्प 2 सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके पास है कि मान लीजिए दिया गया है tan 5 थीटा बाई 2, इसे साफ कर लेते हैं पहले। आपके पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है क्या, tan 5 थीटा बाई 2 बराबर √2। तो आपसे पूछा क्या गया है और आपको दिया गया कि थीटा जो है न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो आपको जो है 2 थीटा का मान पता करना है, क्या होगा। तो 2 थीटा का मान पता करने के लिए अगर हम थीटा का मान पता कर लें तो उसमें जो है 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2 थीटा का मान आ जाएगा। यहाँ पर जो है √3 है, √3 है, ठीक। तो चलिए इसे हल करते हैं। हमारा दिया है tan 5 थीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है √3। अब आप बताएंगे कि √3 tan में कितने अंश का मान होता है। तो वो सोचा विचारा, साड़ी वाड़ी सब देख लिया, तब हमें मिला कि √3 जो है tan 60 अंश का मान होता है। यहाँ पर tan से tan कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 थीटा बाई 2 बराबर 60, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 5 थीटा बराबर, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 120, थीटा बराबर 120/5। हम यहाँ पर भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 को 20, 24 आएगा। थीटा का मान जो है 24 डिग्री आया। अब थीटा का मान 24 डिग्री आया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए 2 थीटा बराबर 2 × 24 = 48 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो बाकी जो है इसी प्रकार के आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो है हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप जो है एक्सरसाइज 8.2 के सारे सवाल कीजिए, आपसे सारे सवाल लगभग हो जाएंगे। अगर कोई सवाल नहीं हो रहा तो आप जो है कमेंट में डाल सकते हैं, तो हम आपको उत्तर दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।